नमस्कार दोस्तों, अंकित नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12 क्लास चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया और एनसीईआरटी कंप्लीट किया। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी देखेंगे। आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक होता है। एनसीईआरटी का ये बुक है, एनसीईआरटी रिलीज करती है इसको। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, उसमें क्वेश्चन रहता है, सिर्फ एग्जाम्पल क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आज जान लिए। अब उसके जो क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब उसको डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसको, उसके बारे में क्या क्वेश्चन कहता है उसका आंसर जानेंगे हम लोग, और कैसे वो डिस्क्राइब होगा उसके बारे में जानेंगे। तो आपके पास नहीं है तो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो आइए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि ए फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टेन फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन गिवन टू। रिप्रोडक्शन का कुछ स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें, और फिर नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या चूज करना है हमको कि वैसा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है जो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के लिए सही है। तो इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस। तो गैमेट का फ्यूजन किस में होता है? तो गैमेट का फ्यूजन हम लोग पढ़े थे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। किस में होता है? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दोनों अपने अपने जगह से गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करके फ्यूजन को क्या कहते हैं? उस फ्यूजन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। या इसका एक और नाम दिया गया है सिनगेमी। क्या नाम दिया गया है? सिनगेमी। तो ये सिर्फ क्या होता है? गैमेटिक फ्यूजन कहाँ होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों के लिए जो स्टेटमेंट सही है। तो ये तो सिर्फ सेक्सुअल के लिए सही हुआ, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो रिप्रोडक्शन होता है इसीलिए कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो, हमारा जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पेसिस कंटिन्यू रहे, हमारा धरती पर स्पेसिस जो है वो हमेशा मौजूद रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जेनेटिक ट्रांसफर कैसे होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है अगर बाइनरी फ्यूजन करता है तो 2 भाग में टूटेगा और 2 ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो न्यूक्लियस है 2 भाग में टूटा, एक आधा न्यूक्लियस यहाँ, आधा न्यूक्लियस यहाँ। तो न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को ही जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो क्रोमोसोम आधा बट गया, पूरा और भी पूरा सेल ही बट गया, तो क्रोमोसोम ही बट गया, तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है। तो गैमेट जैसे हम मेल पेरेंट है तो हमसे गैमेट बनेगा, तो गैमेट में हमारा कुछ डीएनए जाएगा, तो वो डीएनए फिर क्या बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, तो ऑफ स्प्रिंग में डीएनए गया, मतलब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ। तो मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल में जेनेटिक मटेरियल दोनों ट्रांसफर होते हैं, दोनों में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस। रिडक्शन डिवीजन कहाँ होता है? तो रिडक्शन डिवीजन जैसे देखिए, रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस डिवीजन। सेल डिवीजन 2 प्रकार के पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? एक था मियोसिस, एक था माइटोसिस। ठीक है, अब देखिए, एक होता है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, एक होता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग जानते हैं कि गैमेट क्या होता है? एल्वेज हैप्लॉइड होता है। तो इससे जब गैमेट बनेगा वो हैप्लॉइड गैमेट, तो हमेशा गैमेट हैप्लॉइड बनता है। इससे जो गैमेट बनेगा एन बनेगा, इससे भी एन बनेगा। तो इसमें एन से एन मतलब माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस। इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस। कैसे? तो गैमेट डीएनए मतलब क्रोमोसोम का नंबर आधा हो रहा है,
मतलब क्रोमोसोम का नंबर आधा कब होता है? मियोसिस डिवीजन में। तो यहाँ क्या हो रहा है? मियोसिस। यहाँ क्या हो रहा है? माइटोसिस। मतलब गैमेट कहाँ बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है, तो गैमेट दो तरह से बनता है, एक मियोसिस से, एक माइटोसिस से। हैप्लॉइड में माइटोसिस से और डिप्लॉइड में मियोसिस से। तो मियोसिस से गैमेट बन रहा है, तो मियोसिस डिवीजन कहाँ हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस हो रहा है। तो रिडक्शन डिवीजन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में नहीं होता है। तो ये भी नहीं होगा सही, ये भी नहीं सही होगा पहला स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? प्रोजेनी हैव सम रिसेंबल विथ पेरेंट। क्या कहता है? प्रोजेनी रिसेंबल करता है पेरेंट से। सही बात है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो पूरा क्लोन ही बन जाता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ कुछ भाग मिलता है, कुछ कुछ, जैसे कुछ गैमेट मेल से आया, कुछ गैमेट फीमेल से आया। तो दोनों में से कुछ कुछ गैमेट आया तो मिलेंगे, कुछ कुछ फीमेल पेरेंट से रिसेंबल करेगा उसका प्रोजेनी का पार्ट, कुछ मेल पेरेंट से रिसेंबल करेगा। तो प्रोजेनी दोनों तरह से, दोनों पेरेंट से रिसेंबल करते हैं। तो ए सेक्सुअल में तो पूरा, सेक्सुअल में कुछ कुछ। तो दो, पहला और चौथा ऑप्शन सही है, सी। पहला का सी हो जाएगा। दूसरा का द टर्म क्लोन, क्लोन मतलब क्या होता है? एक्सैक्ट कॉपी, मतलब सेम, मतलब सेम। तो क्लोन कहाँ होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो कहता है कि क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ऑफस्प्रिंग जो जन्म लेता है, उसको हम क्लोन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। तो ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है किसमें? ऑफस्प्रिंग में, इसीलिए उसको क्लोन नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए तीसरा आते हैं, ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेथड बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे बाइनरी फिजन, बर्डिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन। तो हम लोग बाइनरी फिजन के बारे में पूछ रहा है। तो बाइनरी फिजन किस किस में होता है? ये दे रहा है कि ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाई बाइनरी फिजन के द्वारा ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है किस चीज में होता है, किस किस में होता है? तो कुछ यूकैरियोटिक में, कुछ यूकैरियोट्स हैं उसमें होता है। ऑल यूकैरियोट गलत बात है, ऑल यूकैरियोट में नहीं हो पाएंगे, ऑल यूकैरियोट में नहीं होगा बाइनरी फिजन। कुछ यूकैरियोट में और कुछ प्रोकैरियोट में, कुछ यूकैरियोट्स एंड कुछ प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, फ्यू स्टेटमेंट रिगार्ड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है भाई? तो स्टेटमेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल। दो इंडिविजुअल रिक्वायर नहीं है, हमेशा दो इंडिविजुअल क्या जरूरी नहीं पड़ता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या इस बात सही है? सोचिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो ऑर्गेनिज्म का, हम लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए दो ऑर्गेनिज्म का, दो पेरेंट का होना जरूरी है। मतलब दो पेरेंट कहने का मतलब, दो पेरेंट, टू पेरेंट का मतलब होता है कि टू गैमेट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सेक्स। दो अलग अलग सेक्स से गैमेट प्रोड्यूस होंगे। तो अलग अलग सेक्स या तो एक ही बॉडी में हो या तो अलग अलग बॉडी में हो। तो एक ही बॉडी में जब होगा, दोनों सेक्स एक ही बॉडी में होगा, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और दोनों सेक्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होगा तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल दोनों होता है। दोनों में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बाइसेक्सुअल में एक बॉडी है और यूनिसेक्सुअल में दो बॉडी इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है कि दो इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल। जरूरी नहीं है कि दो इंडिविजुअल हो, जरूरी है कि दो अलग अलग सेक्स से अलग अलग गैमेट आए, ये जरूरी है। तो ये बात तो सही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। दूसरा बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली गैमेटिक फ्यूजन होता है, ये भी बात सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट फ्यूज करेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भाग है। तीसरा ऑप्शन है कि मियोसिस नेवर ऑकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो मियोसिस होता है और कहीं नहीं होता है। एसेक्सुअल में मियोसिस नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गैमेट बनता है, गैमेट के दौरान ही मियोसिस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है, तो गलत बात है। चौथा बात क्या कहता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रूल है, जरूरी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से भी होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन से भी होता है। जैसा फिश है, फिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से होता है, और ह्यूमन है, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरनल फर्टिलाइजेशन से होता है। तो यही बात गलत है। तो बात कौन कौन सही हुआ, पहला बात, दूसरा बात सही हुआ। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन में कहता है करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहला बात और दूसरा बात सही है। तो पहला ऑप्शन में है पहला चौथा, दूसरा ऑप्शन में है पहला दूसरा, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दूसरा बात सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी exhibit a type of sexual life cycle in which meiotic division occurs in zygote। अब जाइगोट बना, देखिए जाइगोट बना। जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है। जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट होता है 2n। जाइगोट मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड होता है। अब जाइगोट में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, मियोसिस। अब मियोसिस के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो क्रोमोसोम आधा हो जाएगा सेल में, 4 सेल बनेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है एल्गी में, ठीक है। तो ऐसा कहाँ होता है, जाइगोटिक मियोसिस। इस मियोसिस को क्या नाम है, जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, जाइगोट में मियोसिस हो रहा है। तो इस मियोसिस क्या बोलेंगे, जाइगोटिक मियोसिस। अब हम लोग पढ़े थे कि जाइगोटिक मियोसिस किसमें होता है, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल जो होता है, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल जिसमें होता है उसमें मियोसिस होता है, जाइगोटिक मियोसिस। हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल में बॉडी का मेन बॉडी जो होता है हैप्लॉयड होता है, मेन बॉडी हैप्लॉयड होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है कि हैप्लॉयड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉयड गैमेटेंजिया। तो वेजिटेटिव सेल कहने का मतलब क्या, कि जो रिप्रोडक्शन में भाग ना ले, उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। और गैमेटेंजिया कहने का मतलब जो गैमेट प्रोड्यूस, जिससे गैमेट प्रोड्यूस गैमेट, बॉडी का वैसा पार्ट जो गैमेट प्रोड्यूस करे, वैसा सेल जो गैमेट प्रोड्यूस करे, उसको गैमेटेंजिया कहते हैं। तो एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल है, तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। तो मतलब वेजिटेटिव सेल क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, मतलब एन होगा। अब जो गैमेटेंजिया है जिससे गैमेट प्रोड्यूस होगा, तो गैमेट किससे प्रोड्यूस होगा, मेन बॉडी से स्पोरोफाइट से गैमेट प्रोड्यूस होगा। तो मेन बॉडी कैसा है, एन है, उसी को गैमेटेंजिया कहेंगे। तो हैप्लॉयड वेजिटेटिव सेल एंड हैप्लॉयड गैमेटेंजिया, बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 समझ आ रहा है, क्योंकि हैप्लॉयड गैमेटेंजिया है, तो हैप्लॉयड गैमेटेंजिया होगा तो इससे जो गैमेट प्रोड्यूस होगा एन होगा। अब दो अलग अलग गैमेट प्रोड्यूस होंगे और दोनों मिलेंगे तो 2n होगा। और यहाँ फिर से मियोसिस होगा, और मियोसिस में एन बनेगा, इन प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी हो जाएगा। फिर मेन प्लांट बॉडी एन है, ये क्या करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ प्रोड्यूस गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है गैमेट, इसको गैमेटेंजिया कहेंगे। और मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी उसमें कुछ भाग होंगे तो उसको वेजिटेटिव सेल बनेंगे। तो मेन प्लांट बॉडी का जैसे ही है मेन प्लांट बॉडी, ठीक। इसका नीचे वाला भाग है वेजिटेटिव, ऊपर वाला रिप्रोडक्टिव। अभी प्रोड्यूस कर रहा है क्या, गैमेट, तो इसको कहेंगे गैमेटेंजिया, इसको कहेंगे वेजिटेटिव सेल। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉयड है, तो वेजिटेटिव सेल हैप्लॉयड और गैमेटेंजिया भी हैप्लॉयड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है कि मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट का मेल गैमेट में 12 क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट। अब कहता है कि फीमेल गैमेट में क्या होगा, तो मेल गैमेट में जितना है उतना फीमेल गैमेट में, तो 12 क्रोमोसोम नंबर फीमेल गैमेट में। अब कह रहा है जाइगोट में कितना होगा, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे आपस में, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में कितना हो जाएगा, 2n, तो 2n 12 12 24, जाइगोट में कितना होगा, 24। अब कहता है द सेल ऑफ सीडलिंग। अब जाइगोट क्या करेगा, इम्ब्रियो बनाएगा,
जाइगोट क्या होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एम्ब्रियो से बनेगा सीड। अब तो एम्ब्रियो जाइगोट एम्ब्रियो एम्ब्रियो सीड, तो जाइगोट है 2n, तो एम्ब्रियो भी 2n, सीड भी 2n, सीड भी हो जाएगा, सीड भी 2n, सीड भी 2n। तो अब फीमेल गैमेट 12, मेल जाइगोट हो गया 24, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके अब फिर जाइगोट बन गया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, तो जाइगोट ही सीड में बदला, तो वही 24। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 12, 24, सी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कुछ स्टेटमेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग नीचे दिया हुआ है, कुछ बातें दिए हुए हैं, और कौन कौन सा बात एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग सही है। तो पहला बात कहता है कि द मेल और फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस होंगे और दोनों एक ही टाइम में मीडियम में रिलीज कर दिए जाएंगे। क्या बात सही है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए? सही बात है, एक ही टाइम में फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे एक ही टाइम में नहीं रिलीज होंगे तो ये बात एकदम सही है। दूसरा बात कहता है कि ओनली फ्यू गैमेट आर रिलीज इनटू मीडियम, सिर्फ कुछ गैमेट ही मीडियम में रिलीज होते हैं। क्या बात सही है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना है, गैमेट को बाहर जाना है मीडियम में, बाहरी इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे उसको एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसको आघात पहुंचाएंगे। ठीक है, आघात पहुंचाएंगे मतलब उसको डेड कर जाएगा, कोई उसको आया बड़ा कोई फिश रिलीज किया और कोई बड़ा फिश आया उसको गैमेट को खा गया, या कोई और ऑर्गेनिज्म आया खा गया, तो बाहर इन्वायरमेंट में खतरा है। इसलिए गैमेट को जो ऑर्गेनिज्म है गैमेट बहुत सारा प्रोड्यूस करता है, ताकि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन का जो चांस है वो अधिक से अधिक। तो ये बात गलत है, बात एकदम गलत है। तीसरा बात क्या कहता है कि वाटर इज द मीडियम। जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि गैमेट प्रोड्यूस होंगे, बाहर एक्सटर्नल मीडियम में भेज दिए जाएंगे, मतलब रिलीज कर दिए जाएंगे। तो वाटर क्या वाटर मीडियम होता है रिलीजिंग का? तो यस, अधिकतर ऑर्गेनिज्म में वाटर ही मीडियम होता है। अब आगे देखते हैं चौथा बात, पहला बात सही हो गया, तीसरा बात सही, चौथा बात देखते हैं ऑफ स्प्रिंग, दूसरा बात गलत। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं दे आर बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, उसका चांस ऑफ सर्वाइवल बेटर है किससे? देन दोज फॉर्म्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बनते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इनसाइड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो ऑफ स्प्रिंग बनता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो ऑफ स्प्रिंग बनता है। तो ये बात जो स्टेटमेंट कहता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म जो है उसका सर्वाइवल का चांस ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा जीवित का चांस ज्यादा, मतलब सर्वाइव कर सकता है। क्या बात सही है? गलत बात है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म बाहर बनता है, बाहर एक्सटर्नल फैक्टर में, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में खतरा बहुत ज्यादा है, कोई भी आके खा सकता है, कोई भी उसको मार सकता है, तो उसका सर्वाइवल की चांस कम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए। ये उल्टा कह रहा है, तो ये बात तो गलत हो गया। तो पहला और तीसरा बात सही है, तो पहला तीसरा किस में है? पहला तीसरा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब द सर्टेन फीचर ऑब्जर्व इन द पिस्टिल। पिस्टिल ऑफ द फ्लावर, पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल ऑफ द फ्लावर फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट। पिस्टिल का मतलब फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें क्या होता है कि पिस्टिल में 3 चीज होता है, जैसे देखिए ये है पिस्टिल, ये क्या है? अस्टिग्मा है, अस्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी। 3 पार्ट होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है, ओव्यूल फिर सीड में परिवर्तित हो जाता है, ये क्या है? सीड। अब जो है कि पिस्टिल ऑफ द फ्लावर, पिस्टिल में एक ओव्यूल हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है। तो कहता है पहला बात कि पिस्टिल में प्रोड्यूस मोर देन 1 सीड, पिस्टिल में
में आया पिस्टिल में प्रोड्यूस, मतलब हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रोड्यूस करता है, बात तो सही है, एक हो सकता है एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा प्रोड्यूस करे। ईच कार्पेल, कार्पेल पिस्टिल या कार्पेल दोनों फीमेल होता है, पिस्टिल या कार्पेल दोनों एक ही बात है, दोनों फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ईच कार्पेल हैव मोर देन वन ओविल, मतलब ये कह रहा है कि मोर देन वन ओविल हो सकता है, फिक्स है कि मोर देन, एक नहीं, एक से ज्यादा हो सकता है, नहीं एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये जरूरी है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, ये सही बात है, लेकिन एक से ज्यादा हमेशा एक से ज्यादा हो, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात हो गया। ईच कार्पेल हैज ओनली वन ओविल, ये भी ये कहता है कि एक ही ओविल हो, ऐसा भी नहीं होता है, एक हो या एक से ज्यादा हो, तो ये भी गलत बात है। पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पेल, पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पेल, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पिस्टिल में पहला ऑप्शन कहता है पिस्टिल में प्रोड्यूस मोर देन, वो सही बात है, एक या एक से ज्यादा। दूसरा बात कहता है ईच कार्पेल, कार्पेल में पिस्टिल ही, पिस्टिल को ही कार्पेल कहते हैं, और जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उसी को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। ईच कार्पेल, कार्पेल में हैव मोर देन वन ओविल, प्रत्येक कार्पेल में एक या एक से ज्यादा ओविल हो सकता है, बात तो यही बात सही है। ईच कार्पेल हैज ओनली वन ओविल, जो गलत बात है, एक ही ओविल हो, जरूरी नहीं एक से ज्यादा भी हो सकता है। पिस्टिल हैव ओनली वन कार्पेल, एक पिस्टिल में सिर्फ एक ही कार्पेल हो, ये भी गलत बात है, पिस्टिल ही तो कार्पेल कहता है, तो पहला और दूसरा ए ऑप्शन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन इज करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग। एंजियोस्पर्म एग मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट है, प्लांट एंड ह्यूमन के दोनों के एग के बीच में, ह्यूमन दोनों के एग के बीच में क्या सिमिलरिटी है, दोनों के एग के बीच में, तो बोथ एग ऑफ द बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम, दोनों में एक ही बार एग प्रोड्यूस होता है, ऐसा तो गलत बात है। जैसे आम का पौधा है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है, उसमें क्या एक ही बार प्रोड्यूस होता है एग, नहीं, सीजनेबल होता है, हर साल फल देता है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में क्या एक ही बच्चा होता है, नहीं, अलग, क्या एक ही बार ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो सकता है, नहीं, एक ही बार नहीं, अलग अलग ढेर सारा है। जैसे कोई का ठीक है, अलग अलग मतलब ढेर सारा हो सकता है, ढेर सारा एग प्रोड्यूस हो सकता है। आगे पढ़ना है इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा स्टेटमेंट क्या आता है, बोथ एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी। पहला ऑप्शन तो गलत, पहला बात तो गलत हो गया। दूसरा बात क्या कहता है, बोथ एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन एग, एंजियोस्पर्म और ह्यूमन एग दोनों स्टेशनरी होते हैं। एंजियोस्पर्म का एग तो स्टेशनरी होता है, लेकिन ह्यूमन का एग स्टेशनरी नहीं होता है। ह्यूमन का जो एग है ओवरी से निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ओवरी से निकलता है और यहाँ ऐसे फैलोपियन ट्यूब रहता है, यहाँ यूट्रस है, ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, यहाँ से निकल के यहाँ तक आता है, इंटुला तक, इंटुला में फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ आके इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, तो स्टेशनरी नहीं होता है, ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन, बोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बोथ एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल, ये भी गलत है, दोनों मोबाइल होते हैं, ये गलत है। सिनगेमी ऑफ बोथ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, सिनगेमी जो, ये भी बात गलत है, दोनों मोबाइल नहीं होता है, दोनों स्टेशनरी भी नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म का एग स्टेशनरी होता है और ह्यूमन का एग क्या होता है, स्टेशनरी नहीं होता है, लेकिन मोबाइल होता है। अब एंजियोस्पर्म का आप देखिए कह रहा है कि दोनों मोबाइल होता है, नहीं, एंजियोस्पर्म का स्टेशनरी होता है, ये भी बात गलत है। तो चौथा बात, सिनगेमी इन बोथ, दोनों में सिनगेमी के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, बात ये भी तो एकदम सही है। सिनगेमी के बाद जाइगोट, सिनगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन, दो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी कहते हैं, ठीक है, तो ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगिल्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगिल्स होता है फ्रॉम द नोट्स से ही क्यों बनते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगिल्स, जैसे शुगर केन, जिंजर,
नोड से ही क्यों बनता है, इसका रीजन क्या है। जैसे शुगर केन है, इसमें यहाँ नोड्स हैं, इसमें नोड्स शुगर केन है। अब शुगर केन लगाना है तो हम यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काट के यहाँ से काटेंगे, तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट बचा इसको नोड है इसको लगा देंगे तो नया पौधा बन जाएगा, नया शुगर केन प्रोड्यूस होगा। तो मतलब नोड होना जरूरी है। नोड से ही क्यों हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, क्योंकि नोड्स में क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या होता है कि हमेशा पूरा जीवन भर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होता है। इसमें क्या होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। इसमें क्या होता है कि हमेशा डिवाइड करने वाला सेल होता है, मतलब डिवीजन में भाग हमेशा डिवाइड करता है। तो क्या होता है, नोड्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड्स। गलत बात है, नोड्स क्या शॉर्ट होते हैं इंटरनोड से, इसी कारण उसको लगाया जाता नहीं, बिल्कुल नहीं। नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल, नोड्स के पास मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो हमेशा अपने पूरे जीवन में डिवाइड करते हैं, कभी रुकते नहीं है, हमेशा डिवीजन करते हैं। तो एक नोड है, इसमें ऐसे नोड है, अब इसको जाके लगा दिए हम पौधा को, फिर लग गया, ये आगे क्या हुआ, शुगर केन डेवलप कर गया। तो क्यों डेवलप किया भाई, तो नोड के कारण। नोड में क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, और मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करके फिर एक नया प्लांट बना लेता है। इसी कारण उसको नोड को ही लगाते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है तो आगे हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। और अच्छा लगे तो नीचे अगर कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।